इधर मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादास्पद बयान, करवा चौथ को अंधविश्वास बताया। मेघवाल ने कहा पति को चलनी से देखना अंधविश्वास ही है। चीन में 80% महिला काम करती है और हमारे देश में चलनी से चांद देखा जा रहा है। अपने बयान पर अडिग है गोविंद मेघवाल। कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादास्पद बयान सामने आया है, जहां उन्होंने करवा चौथ को लेकर यह बयान दिया। करवा चौथ को अंधविश्वास बताया है मेघवाल ने। कहा पति को चलनी से देखना अंधविश्वास ही है। चीन में 80% महिला काम करती है और हमारे देश में चलनी से चांद देखा जा रहा है। अपने बयान पर अडिग है गोविंद मेघवाल। कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चाल नहीं देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं, लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग, जो हमारी सरकार, जो विश्व में आज जो हमारे राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो आपका रिकॉर्ड तोड़ विकास का बजट दिया है, फ्लैगशिप योजना देने का काम किया है, इन योजना को गांव में ले जाइए, हमारे गांव में एकता पैदा करिए। हमारे गांव में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको प्रेरित करने का काम करिए। जाति और धर्म का जो जहर फैला रहे हैं उनमें एकता पैदा करने का काम करिए। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, गोविंद मेघवाल का कैसा बयान है? विवादास्पद बयान, और वो भी ऐसा कि हमारी संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम था वो डिजिटल फेस्टिवल का कार्यक्रम था बिरला सभागार में, और उसमें जिस तरह से मेघवाल ने बयान दिया है, करवा चौथ जो कि एक बड़ा त्योहार होता है पूरे देश में, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, बड़ा उत्सव होता है, और इसको लेके उन्होंने कहा है, इसको अंधविश्वास बताया है। उनका कहना है जो उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद जब हमने उनसे बारे में अलग से भी पूछा कि क्या आपको अपने बयान को लेके कुछ कहना है, तो उनको ये कहना था कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया, और चीन में 80% महिलाएं जो है वो काम करती है, पढ़ी लिखी है, और हमारे यहाँ जो करवा चौथ के नाम पर पति का चेहरा चलने से दिखाया जाता है। तो देखिए ये आस्था का प्रश्न है, ये अपनी अपनी परंपरा का प्रश्न है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो करवा चौथ बड़ा त्योहार होता है। चाहे जो महिलाएं, यहाँ तक जिन्होंने उन्होंने जो बात की कि पढ़ी लिखी महिलाएं होनी चाहिए, तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, यहाँ तक कि जो अफसर होती हैं, चाहे IAS या IPS है, वो भी करवा चौथ का व्रत करती है। वो भी जो इस देश में एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है करवा चौथ का, वो भी व्रत करती है, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास करार दिया है। बिल्कुल नरेश, और बड़ी बात है कि अपने बयान पर वो अभी भी अडिग है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बिल्कुल, कार्यक्रम खत्म होने के बाद देखिए हमने नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अनीता भदेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विधायक। अनीता जी, इस बयान पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? गोविंद राम मेघवाल कहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं तो आज भी चलनी से चांद देखती है और दूसरे देश की महिलाएं तरक्की कर रही हैं। देखिए, गोविंद राम जी का जो ये बयान है ना, ये करोड़ों महिलाओं की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है ना। उनको शायद पता नहीं है कि भारतीय संस्कृति में सावित्री जैसी महिलाएं भी हुई हैं जो यमराज से अपने पति की मृत्यु तक को खींच करके ले आई है। पर चूंकि कांग्रेस के सारे पदाधिकारी सोनिया गांधी से प्रभावित है, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, और इसलिए उनको भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो मूल्य वाली चीजें वो उनको बर्दाश्त नहीं होती है, और उसी वजह से उनको पता नहीं भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में तो बहुत विदुषी महिलाएं हुई हैं, और ये परंपरा हमारी पुरानी है। ये तो मध्यकाल में किसी कारण से हमारा समाज पिछड़ा हो गया, लेकिन आज भी भारतीय समाज में महिलाएं कहाँ उन्नति कर रही हैं, उनको पता नहीं है क्या? परंतु ये बहुत ही, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी इस अवसर पर कि ये बहुत घटिया बयान उन्होंने दिया है, और महिलाओं को जो उन्होंने आहत किया है, शायद उसकी कोई कल्पना वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो उनको लगता है कि उनकी सोच और भारतीय संस्कृति पर जो गर्व करना चाहिए ना, भारतीय सभ्यता पर जो एक आत्मविश्वास सबको है, जो गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतीय नारी है, उसको उन्होंने पीछे धकेलने का काम किया है। जो एक हमारे देश को जहाँ आगे बढ़ाने की हम बात करें, उसको वो पीछे ले जाने की बात करें, तो मुझे लगता है कि गोविंद राम मेघवाल जी को सीखना चाहिए
है ना, इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारा हमसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी पद्मिनी जैसी महिलाओं ने जौहर किया भाई, हाँ, और उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। मीरा हमारे यहाँ हुई है, हमारे यहाँ अहिल्याबाई हुई है, हमारे यहाँ तो हाड़ा रानी हुई है, राजस्थान की है, जिन्होंने अपने पति को कर्म पथ पर ले जाने लेकिन शायद ये सब गोविंद राम मेघवाल भूल गए अनीता जी, क्योंकि अगर कभी बयान अगर ऐसा आता है, गलत आता है, आप माफी मांग लीजिए, आप गलती मान सकते हैं, लेकिन वो अभी भी अपने बयान पर अडिग है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो सत्ता के नशे में चकनाचूर है और इसलिए उनको समाज दिखाई नहीं देता। समाज की परंपराएं, समाज की स्थापित मान्यताएं उनको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए शायद वो ऐसा सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीता बधेल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। नरेश, आपने सुना अनीता बधेल ने भी क्या कहा, लेकिन बड़ी बात है अगर विवादास्पद ऐसे बयान आते हैं लेकिन उसके बावजूद अपने बयान पर अडिग रहना गोविंद राम मेघवाल का, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने बयान दिया था तब वो स्पीच चल रही थी मंच पे, जो मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और भी कई मंत्री मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, तो उस स्पीच के दौरान उन्होंने बयान दिया। उसके बाद हमने उनकी प्रतिक्रिया ली थी, उनसे दोबारा पूछा कि आपने जो बयान दिया क्या वो आपका बयान सही था या आप उसको अपने बयान को वापस लेना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया, और फिर उन्होंने स्पष्ट वही बात कही आगे कि इस देश में क्या होता है, इस देश में महिलाएं जो है वो चलनी से पति को देखती है, पति तो कभी उनके लिए नहीं देखता। तो ये देखिए, ये भावनाओं से जुड़ा प्रश्न है, मामला है। ये जो महिला, जो भारतीय महिला है, उनकी परंपरा से जुड़ा, धर्म से जुड़ा मामला है, और वो अगर उनकी भावनाओं को आहत करने वाला अगर बयान इस तरह से देते हैं कि करवा चौथ को अंधविश्वास कहते हैं, जो सैकड़ों साल से इस देश में ये त्योहार मनाया जाता है, व्रत किया जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, और चाहे पढ़ी लिखी हो महिला हो, चाहे अनपढ़ महिला हो, चाहे गांव की महिला हो या शहर की महिला हो, अब तो आपने देखा होगा कि एक उत्सव की तरह इसे को मनाया जाता है करवा चौथ को, और उसके लिए वो इसको अंधविश्वास कहते हैं। बिल्कुल नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, मंत्री का इस तरह का बयान, इसके बाद अब क्या आप कहेंगी महिला होने के नाते? नहीं, देखिए मैं कहूंगी कि करवा चौथ भावनाओं से जुड़ा हुआ त्योहार होता है और एक विश्वास होता है, विश्वास के सहारे ही ये चलते हैं। हम भगवान पर विश्वास करते हैं, आस्था होती है, श्रद्धा होती है, और उसी के अनुरूप जो है त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये मंत्री जी की अपनी कोई विचार हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए करवा चौथ एक उत्सव की तरह ही है और पूरे विश्वास के साथ जो है वो महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं। तो आप मानते हैं कि मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये बयान गलत है? मैं देखिए, मुझे पूरे किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, किस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, तो मैं उस पूरे मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि करवा चौथ महिलाओं के लिए एक विशेष पर्व की तरह है। लेकिन आपने पूछा कि किस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने दूसरे देशों की महिलाओं का जिक्र करते हुए कंपैरिजन के तौर पर ये बात कही कि आज 80%, 50% महिलाएं दूसरे देशों में हैं, वो अग्रणी हैं, काम में फोकस कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और हमारे देश की महिलाएं आज भी चलनी से पति को देखकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये उनका बयान था। मैं ये कहना चाहूंगी, ये तो एक अच्छी बात है कि महिलाओं को अपने करियर के प्रति फोकस्ड होना चाहिए। ये उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं महिलाएं जो हैं वो सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो तो हमारे देश में भी कर रही है ज्योति जी, तो उन्होंने ज्योति जी वो तो अपने देश में भी कर रही है, करवा चौथ का पर्व भी मना रही है, तो साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रही है। कई क्षेत्र तो ऐसे जहाँ पुरुषों को भी पीछे छोड़ा है महिलाओं ने। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनका भी परिप्रेक्ष्य जो है वो यही था कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लगातार अच्छा करके दिखा रही हैं, अपनी प्रतिभाएं उनकी निकल करके बस सामने आ रही हैं, तो उन्हें उसके प्रति फोकस होना चाहिए। केवल घर परिवार तक अपने आप को सीमित करने की जगह अगर वो अपने कैरियर की तरफ, अपने प्रतिभा की तरफ या अपने काम की तरफ या अपने हुनर की तरफ अगर ध्यान देंगी तो न केवल वो आगे बढ़ेंगी बल्कि देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये बात इसी संदर्भ में जो है वो कही गई है कि महिलाओं को अपने करियर के प्रति, अपने प्रतिभा के प्रति फोकस होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसे समय देना चाहिए, जिससे कि वो अपने उस हुनर को और ज्यादा निखार सके
और उसे उस लेवल पर ले जा सके जहां वो खुद का और देश का नाम रोशन कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति खंडेलवाल जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो मंत्री गोविंद राम मेघवाल का ये विवादास्पद बयान है, जहां उन्होंने कहा कि करवा चौथ को अंधविश्वास बताया, लेकिन साथ ही वो अपनी बात पर अड़े हुए। उन्होंने कहा कि अब मैंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया है, मैं अपनी बात पे आज भी अड़िग हूँ। लेकिन महिलाओं में जरूर नाराजगी इस बात को लेकर है, क्योंकि आप तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से कर रहे हैं जो काम पर फोकस कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे देश की महिलाएं पीछे नहीं। आप इस चीज को भूल नहीं सकते। हम संस्कृति को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और शायद इस वजह से ही कई तरह के अब बयान, इनके इस विवादास्पद बयान को लेकर सामने आ रहे हैं, कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। समारोह को संबोधित कर रहे थे वो, क्योंकि मंच से वो अपने बयान दे रहे थे, मंच को संबोधित कर रहे थे। इस वजह से उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना। लेकिन उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना यह था कि मैंने किस तरह का कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया है, मैं अपनी बात पर अडिग हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। टिप्पणी उन्होंने यही की कि चीन में 80% महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं। और बीजेपी नेता ज्योति किरण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ज्योति जी, आपने भी सुना होगा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बयान किस तरह से दिया कि यहाँ की महिलाएं आज भी चलनी से पति को देखकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, जबकि विदेशों में, दूसरे देशों में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, माननीय मंत्री जी को ये समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात यहाँ की महिलाओं का अपमान है, यहाँ की परिवार की संस्था का अपमान है। अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने सुस्पष्ट कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवार है, और परिवार संस्था पर चोट करने वाले इस बयान के लिए उन्हें भारत की प्रत्येक नारी से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा उनसे प्रति प्रश्न है, क्या उनका विवाह संस्था पे विश्वास है? उम्मीद है कि उनका इस संस्था पे विश्वास होगा। वो तो भी मंत्रों के आधार पर चलने वाली संस्था है भारत में, तब उसको भी वो अंधविश्वास कहेंगे क्या? क्या उनका नामकरण पर विश्वास है? क्या उनके अन्य जो भारतीय संस्कार होते हैं वो भी उन्हें इसी प्रकार अंधविश्वास लगते हैं क्या? अगर इस प्रकार अंधविश्वास उन्हें लगते हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा कि व्यक्तिगत जीवन में भी इस प्रकार के बयान देने से वो परहेज नहीं करेंगे। तब निश्चित तौर पर मैं जानना चाहूंगी, मैं उन्हें अधिक नहीं जानती, पर मैं पूछना चाहूंगी क्या कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है? तो ये सबसे बड़ी बात है। यू शुड ऑलवेज वॉक योर टॉक। अगर आप भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, परिवार की संस्था पर आपको गौरव है, पति की लंबी उम्र मांगना पत्नी के लिए, और पत्नी की लंबी, और बहुत सारे पति भी आजकल करवा चौथ करते हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? ये तो एक पारस्परिक नेह का बंधन है, संस्कृति का, विश्वास का, मर्यादा का, स्नेह का, और मैं कहूंगी कि एक बहुत ही उच्चतम आदर्श का विषय है। इस पर कुठाराघात करने के लिए उन्हें मॉरली क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पे अडिग हैं ज्योति किरण जी। जब उनसे पूछा भी गया तो उनका कहना था मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ। अगर वे अपनी बात पर अडिग हैं तो आने वाले समय में यहाँ का जनमानस अपने आप उनकी अडिगता का उत्तर उन्हें दे देगा। आप बहुत अधिक समझदार व्यक्ति से तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार समझदारी का स्वांग करने वाले लोग इस प्रकार के पदों पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार के हर्ट करने वाले बयान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार की चर्चा से समझाने का भी मैं यत्न करूंगी। मैं इसको गंभीरता से नहीं लूंगी, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के बयान देना संस्कृति पर कुठाराघात है, और उन्हें इस प्रकार के बयान देने से परहेज करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति किरण जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो ज्योति किरण जी का साफ तौर पर कहना था कि ये भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है, इस तरह के बयान उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी बात पर अड़ी है तो ये बहुत गलत है, और उनकी इस बयान को किसी को भी गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। करवा चौथ पर महिलाओं पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी के लिए ये व्रत रखते हैं, पति पत्नी दोनों रखते हैं। तो ऐसे में ये संस्कृति है, संस्कृति का आदान प्रदान अपना विश्वास है, और ऐसे में इस पर कोई बयानबाजी की जाए वो गलत है। और मंत्री गोविंद राम मेघवाल का विवादास्पद बयान, जिस पर टिप्पणी लगातार आ रही है और हर कोई इसे गलत ठहरा रहा है। हालांकि अपने इस बयान पर अड़े हैं मंत्री गोविंद राम मेघवाल।
महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ममता जी, इस तरह के बयान को कैसे देखेंगी, क्या कहेंगे इस पर कि दूसरे देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश की महिलाएं करवा चौथ में चलनी से पति का चेहरा देखकर लंबी उम्र की कामना करने में लगी हैं? गोविंद राम जी को ये कहिए आप कि जो आदिकाल से व्रत चला आया है जी, उसको वो आज चैलेंज कर रहे हैं, और भारतीय महिलाओं को इस बात से कितनी ठेस पहुंचेगी ये शायद गोविंद राम जी को अंदाज नहीं है। तो गोविंद राम जी को ये चाहिए कि महिलाओं से माफी मांगे, और हमारे धर्म का एक इतना बड़ा त्योहार है खास तौर से महिलाओं का, कि हर महिला जो शादीशुदा है वो करवा चौथ करती है, और उसको वो आस्था है लोगों की अपने पति के, अपने सुहाग के लिए। उसके लिए ऐसी बातें करना, मैं समझती हूँ कि लानत है उनके ऊपर जिस तरह की उन्होंने बात की है, शर्मनाक बयान है। तो उनको माफी मांगनी चाहिए भारतीय महिलाओं से। लेकिन ममता जी, वो तो अपनी बात पर अड़ी है। कई बार होता है कि बयान देने में या अपने संबोधन के दौरान जबान भी फिसल जाती है, और इसलिए जब दोबारा उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। अडिग है तो वो उनकी ईगो है, वो उनकी ईगो है कि मैं अब अपने बयान को कैसे बदलूं। लेकिन कई बार स्लिप ऑफ टंग जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, और उनको ये चाहिए कि माफी मांगे, और कोई इलाज नहीं है। और महिलाओं को चाहिए कि इस बात का विरोध करें, और जब इलेक्शन आए तो महिलाएं उनको वोट ना दें तो पता चल जाएगा कि महिलाओं की आस्था कहाँ है और कहाँ नहीं। ममता जी, लेकिन आप कैसे देखती हैं इसे कि दूसरे देश की महिलाओं से आप तुलना कर रहे हैं अपने देश की महिलाओं की, जबकि हमारे देश में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी रही हैं, काम कर रही हैं, शीर्ष स्तर पर पहुंच रही हैं, और साथ ही भारतीय संस्कृति को भी साथ लेकर चल रही हैं? देखिए, महिलाएं पुरुषों के समकक्ष आ रही हैं आज की तारीख में जी, और महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जो सशक्त महिलाएं IAS IPS हैं और नेता हैं या मिनिस्टर हैं, वो भी करवा चौथ करती हैं। बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए कि सुषमा स्वराज जी जब जिंदा थी, हर साल वो करवा चौथ करके, और सोशल मीडिया में उनकी करवा चौथ के फोटोज आया करते थे। मुझे समझ नहीं आता है कि गोविंद राम जी ने क्या बयान दिया है, क्या सोच के बयान दिया है। ये पहले अपनी घर की महिलाओं से बात करें, और मैं तो जब जानूंगी कि ये घर की महिलाओं को करवा चौथ करने से रोक लें। इसलिए ये जो बयान है ये बड़ा ही नाकारा और अजीब सा बयान है। मैं समझती हूँ इनको माफी मांगना बेहद जरूरी है, और महिलाओं को अड़ना चाहिए कि वो इनसे माफी मंगवा के। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता शर्मा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो ममता शर्मा जी का सीधे तौर पर कहना यही है कि इन्हें माफी अपने इस बयान पर मांगनी चाहिए, वरना यहाँ पर महिलाएं ही इसका जवाब देंगी। गोविंद राम मेघवाल जिस तरह से सवाल महिलाओं पर उठा रहे हैं, भारतीय संस्कृति पर उठा रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देश की महिलाएं उन्हें देंगी, राज्य की महिलाएं उन्हें देंगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस पर भी इस तरह के सवाल, इस तरह की तुलनात्मक टिप्पणी देश की महिलाओं के लिए ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि बयान को लेकर माफी मांगने की बात तो हर तरह से कहा जा रहा है। जितनी भी हमने महिला नेत्रियों से बात की, उनका कहना है कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन क्या गोविंद राम मेघवाल अपने इस बयान पर माफी मांगते हैं? क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपने बयान पर अडिग हूं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही है? और सबसे बड़ी बात ये भी है, जिस तरह से ममता शर्मा ने भी कहा कि क्या हमारे राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो हर संस्कृति, हर त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्या गोविंद राम मेघवाल के घर पर कोई करवा चौथ नहीं करता है, या करवा चौथ करने से वो घर की महिलाओं को रोक पाएंगे? ये एक विश्वास का पर्व है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं ये व्रत रखती हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो व्रत रखती हैं तो किसी और काम उन्हें नहीं आता या किसी और शीर्ष स्तर पर वो नहीं पहुंचती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों की बात कर ले, नेत्रियों की बात कर ले, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस भारतीय संस्कृति को निभाती हैं। और ऐसे में गोविंद राम मेघवाल के इस बयान को लेकर टिप्पणी लगातार हो रही है, और हर कोई ये कह रहा है कि उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो मंत्री गोविंद राम मेघवाल डीजी फेस्ट को जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाया। लेकिन अब आपको चलिए एक और बयान उनका सुनाते हैं, जिसमें वो अपनी बात पर अडिग रहने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हमारा महिला, हम चाहते हैं कि महिला जो है अगर करवा चौथ का व्रत करती है, वो एक अंधविश्वास है, पति तो नहीं करता। तो मेरा सोच है एजुकेशन से, जैसे सावित्री बाई ने 1848 में पहली स्कूल खोली महिलाओं की,
तो धर्म के ठेकेदार उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, तो वो बेचारी साड़ी साथ ले जाती थी और जाके साड़ी बदलने का काम करती थी। मेरा कोई महिलाओं के प्रति नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भारत में एजुकेशन आए, आदमी और पुरुष और महिला को बराबर का अधिकार मिले।